नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने चुनाव से लेकर बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव और पंचायती राज के चुनाव अब 15 अप्रैल तक ही होंगे, क्योंकि इसमें पहले हाई कोर्ट ने इसको आदेश सुनाया था कि इसका चुनाव जल्द से जल्द करवाओ, 15 अप्रैल तक करवाओ। लेकिन इसकी याचिका लग चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो हाई कोर्ट का आदेश है वही यथावत रहेगा, और आपको 14 नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, और 15 अप्रैल तक आपको चुनाव करवाने होंगे। और जो इसने ये लगाई थी, रिटिश इस बात के लिए लगाई थी कि जो परिसीमन हो रहा था पंचायतों का, परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि चुनाव करवाने अनिवार्य है। तो अपने राजस्थान के अंदर 15 अप्रैल तक पक्का चुनाव हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको अच्छी और अच्छी पूरे सोर्स के साथ मैं काम करूँगा, और सूचना आपको कोई भी सूचना दूंगा तो पूरी सोर्स के साथ दूंगा, किसी न किसी सबूत के साथ दूंगा। ऐसे फेक न्यूज़ नहीं बताऊंगा। और चुनाव से संबंधित कोई भी सूचना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले मैं आपको मिलेगी। तो चलो, मैं ये ही न्यूज़ आज अखबारों में चल रही है, कहीं पे भी चल रही है, तो मैं आपके सामने एक सबूत पेश कर रहा हूँ। ये आपके सामने एक खबर आई है, एक पेपर की कटिंग है, कि इसमें हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है, 15 अप्रैल तक ही होंगी पंचायत और निकाय के चुनाव। ठीक है। ये हाई कोर्ट को फैसला ने चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हाई कोर्ट जो बात कही है वह सही कही है, आपको 15 अप्रैल तक ही चुनाव करवाना ही। तो सरकार चुनाव कराने में पूरा ध्यान दे रही है। अभी ये आपका एसआईआर का काम कंप्लीट हो गया, उसमें आपत्तियाँ मांगी जा रही है कि किसी भाई को अगर प्रॉब्लम है, अगर उसमें नाम नहीं आया, या तो आप अभी भी जा करके आपका नाम जुड़वा सकते हो। या कोई 18 साल का हो गया, उसका नाम नहीं जुड़ा, तो फॉर्म नंबर 6 भर करके उसका नाम भी आप जुड़वा सकते हो। लेकिन आप समय रहते ही आप सरकार का साथ दीजिए, और आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरा कर लीजिए, पहचान पत्र बनवा लीजिए। अगर घर में नई शादी हुई है तो उसका भी पहचान पत्र बना लीजिए। ऑनलाइन भी बनता है और ऑफलाइन भी बनता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे बनता है और ऑफलाइन कैसे बनता है। चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप साइट पर जाकर के आपका वोटर कार्ड बना सकते हो। आप एक एप्लीकेशन आती है ECI नेट, इसको भी आप डाउनलोड करके अपना वोटर कार्ड बना सकते हो। आपको क्या करना है, ECI मोबाइल में जाना है और ECI नेट ऐप डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा। OTP आने के बाद वोटर सर्विस में जाना है। वोटर सर्विस में जाके रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में जाकर के फॉर्म नंबर 6 आएगा, वो भर देना, और आपको घोषणा कर देनी है। उसके बाद वो ऑनलाइन BLO के पास वो चला जाएगा, BLO उसको अप्रूव कर देगा, आपका वोटर कार्ड बन जाएगा। और दूसरा तरीका, आपको साइट पे जा करके आप voters.eci.gov.in पर जाए, अपना मोबाइल रजिस्ट्रेशन करें, साइन अप करें पहले, और फिर साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वही फॉर्म नंबर 6 भरना है। अगर आप ये दोनों काम भी नहीं करना चाहते तो आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हो। ऑफलाइन आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर खुद बनाना नहीं आता आपको, तो आपको क्या करना है, अपने BLO के पास जाना। आसपास में कोई भी आपका BLO होगा, उसको वो उसके पास फॉर्म नंबर 6 लेना, एक घोषणा पत्र लेना, वो भर के देना, और फोटो देना, अपने मोबाइल नंबर देना। आपका पहचान पत्र आवेदन हो जाएगा, फिर वो अप्रूव कर देगा, आपका पहचान पत्र बन जाएगा। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी हो गई है, लेकिन वार्ड जो शहर है में वार्डों के नए प्रावधान हुए हैं, और वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जयपुर की खबर है। ये राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी की गति देते हुए बजनाथ सरकार ने परिश्रम के बाद नई बनी जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत तीनों को, जो तीनों का चुनाव होगा, जिला परिषद का चुनाव होगा, पंचायत समितियों के डेलीगेट के चुनाव होंगे, ग्राम पंचायतों में सरपंचों के चुनाव होंगे, से संबंधित वार्डों की अधिसूचनाओं की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस बार ग्राम पंचायतों में न्यूनतम वार्डों की संख्या बढ़ाकर 5 से 7 कर दी गई है। पहले कम से कम 5 वार्ड होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर कितने भी हो सकते थे, लेकिन अब कम से कम 7 कर दिए। इससे जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। पंचायती राज संस्थाओं में जहाँ करीब 1.25 लाख प्रतिनिधि चुन के आते थे, उसकी जगह अब 1.5 लाख के करीबन प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। इसके बाद में कोर्ट ने साफ कह दिया कि सरकार को टाइम पे चुनाव करवाने होंगे, और कुछ कोर्ट ने अपनी याचिका भी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट की जो याचिका थी वो ही बरकरार रख दी है। अब किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं है, चुनाव होने वाले हैं।
और परिसीमन का कार्य पूरा होते ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सरकार भी चुनाव की पूरी कोशिश कर रही है और शहरी निकाय का चुनाव भी साथ में होंगे। और परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं बताया गया। ये कारण लेकर गए थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसके आधार पर चुनाव नहीं टाले जाएंगे, यह हाई कोर्ट का आदेश रहा है। इसके बाद जो आपको नई खबर आएगी वो सबसे पहले मेरे ही चैनल पर देखने के लिए मिलेगी और विद सबूत के साथ मैं लेके आऊँगा। सरकार निर्धारित समय सीमा में चुनाव करवाएगी। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कैंप और नटराज अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवगंज शर्मा ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट की ओर से निर्धारित समय सीमा पर के अंदर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रक्रिया प्रगति पर है। हाई कोर्ट का आदेश संतुलित और स्थानीय प्रशासन से संबंधित वैधानिक ढांचे के अनुरूप है। तो सूचना कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। और भी अच्छी सूचना, चुनाव से संबंधित कोई भी सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।